अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकमल अली और आप देख रहे हैं एफएससी वीडियो जोन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोगों ने 7 चैप्टर तक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख लिया था। आज हम नए चैप्टर का आगाज करेंगे, चैप्टर नंबर 8 का। चैप्टर नंबर 8 के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं कि उसमें क्या हमारे पास वो पूछ रहा है और क्या हमें रिक्वायर्ड है। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। कहते हैं द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर। रेडियो ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आ रहे हैं हमारे पास उसको हम लैम्डा 1 कहेंगे, जो कि 1500 दिया हुआ है हमारे पास। एंड फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसे हम F1 बोलेंगे। और कितनी दी हुई है हमारे पास? 200 के हर्ट्ज में दी हुई है हमारे पास। व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट? F2 दिया हुआ है, लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। एंड व्हाट स्पीड द रेडियो वेव्स ट्रेवल, स्पीड भी मालूम करनी है। जो जो चीजें हमारे पास दी हुई हैं सबसे पहले वो लिखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास लैम्डा 1। कितना दिया हुआ है हमारे पास? 15 मीटर। और फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी F1, जो कि दिया हुआ है हमारे पास 200 और के हर्ट्ज में दिया हुआ है। के नहीं चाहिए हमें, तो के की जगह पर 10 की पावर क्या लगा देंगे? 3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? हर्ट्ज। और फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास? नेक्स्ट जो दिया हुआ है पहले मैं वो लिख लेता हूं। F2 दिया हुआ है और इस पर कहता है हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी वो मालूम करनी है। ये भी किस में दिया हुआ है? के हर्ट्ज में दिया हुआ है। तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे? 10 की पावर 3, और हर्ट्ज वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे पास। लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है हम लोगों ने और V फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास V क्या होता है? F1 लैम्डा 1, क्योंकि F1 भी दिया हुआ है, लैम्डा 1 भी दिया हुआ है, तो यहां से निकल आएगी V। F1 क्या है मेरे पास? 200, 10 की पावर क्या है? +3, और लैम्डा 1 क्या है मेरे पास? 1500। यहां से आ जाएगा मेरे पास V का आंसर। और V क्या है मेरे पास? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? अब हमने फाइंड आउट करना है लैम्डा 2। तो F2 लैम्डा 2 वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। लैम्डा 2 मालूम करना है। लैम्डा 2 को इसी तरफ रखता हूं, V के नीचे F2 चला जाएगा तो लैम्डा निकल आएगा। अब V की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी? 3 × 10 की पावर 8, और F2 क्या दिया हुआ है मेरे पास? 1000, और 10 की पावर क्या है हमारे पास? 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 300 मीटर। ये हमने फाइंड आउट करना था लैम्डा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है। क्या कहता है? कहता है स्टेशनरी वेव इज स्टेबलिश्ड। एक स्टेशनरी वेव है जिसको हम स्टेबलिश्ड करते हैं इन अ स्ट्रिंग विच इज लेंथ। उसकी लेंथ दी हुई है हमारे पास सेंटीमीटर लॉन्ग, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 दफा वो क्या करती है? स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। तो n क्या हो गया? 4 हो गया हमारे पास। एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120, F4 दिया होगा क्योंकि वो 4 दफा वाइब्रेट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F। डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब F1 फाइंड आउट करना है हमने। हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे। हमारे पास लेंथ दी हुई है मतलब L दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर -2 मीटर हो गया हमारे पास। और फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास? n दिया हुआ है, 4 टाइम वो वाइब्रेट करते हैं। और फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी F4 इस पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 120 हर्ट्ज। मालूम क्या करना है हमने? लैम्डा। और क्या मालूम करना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब लैम्डा मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है हमारे पास? लैम्डा L को 2 पे डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। L क्या है? 120, 10 की पावर -2। 2 पे डिवाइड कर दूं तो इसका क्या आ जाएगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या दिया हुआ हमारे पास? 0.6 मीटर। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है? नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है F1। तो F1 के लिए क्या फार्मूला होता है हमारे पास? फार्मूला होता है हमारे पास F1। अब F1 चूंकि फाइंड आउट करना है, ये n क्या है और ये n क्या है? ये हमारे पास 4 दिया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? F4, यहां पर क्या आ जाएगा? 4F1
F1 मालूम करना है, F1 इधर ही रहेगा और F4 की जगह पर F4 की वैल्यू कितनी है 120 और ये 4 उधर चला गया तो कट गया हमारे पास और 4 दिन 12 होता है, 0 वैसे का वैसे ही। और ये किस में आ जाएगा मेरे पास हर्ट्ज में। ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरे का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं हम। कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट इमिटेड बाय द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज, हर्ट्ज में हमारे पास दी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट व्हेन, कहते हैं फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी दिस नोट पर द लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस। अब जो वेव लेंथ है हम ओरिजिनल से क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। कितनी रिड्यूस कर रहे हैं, बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। चेंजिंग द टेंशन, टेंशन को चेंज नहीं करना हमने, वो कांस्टेंट रहेगी हमारे पास, लेकिन हमने किसको चेंज करना है, वेवलेंथ को। दूसरे में क्या पूछता है हमारे पास, दूसरे में कहता है द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय, अब टेंशन इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, और अब इंक्रीज हो रही है हमारे पास। और मालूम क्या करना है वो लिखेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है हमारे पास, कहता है फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास, कितनी दी हुई है हमारे पास 300 हर्ट्ज, और फिर हमारे पास कुछ दिया हुआ है नहीं और कुछ नहीं दिया हुआ हमारे पास। हम ए के लिए मालूम करेंगे। सबसे पहले हमें पता होता है हमारे पास वी एफ लैम्डा होता है, और इसी तरह हमें पता है कि हमारे पास एफ प्राइम और लैम्डा होगा। इसको भी 1 कह दें और इसको 2 कह दें। जब कंपेयर करूंगा तो मेरे पास वी से कट जाएगा एफ लैम्डा और एफ प्राइम लैम्डा प्राइम आ जाएगा। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमारे पास हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ये लैम्डा जो चेंज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये ओरिजिनल लैम्डा, ये 1/3 हमारे पास क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ये ओरिजिनल चेंज जो हुआ है हमारे पास 3 इधर आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या रह जाएगा 2 लैम्डा ओवर 3, पुट इन 3 में वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ क्या दिया हुआ है मेरे पास 300 पुट कर दिया। लैम्डा वैसे का वैसे ही, लैम्डा की वैल्यू नहीं है। अब एफ प्राइम हमारे पास वैसे का वैसे ही, और लैम्डा प्राइम की जगह पर क्या आ जाएगा 2 लैम्डा बाय 3। लैम्डा लैम्डा से कट गया हमारे पास 300, ये 3 इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 उधर गया तो डिवाइड हो गया। एफ प्राइम हमने 2 चीजें मालूम करनी थी इसमें। ए जो था हमारे पास एफ प्राइम मालूम करना था, और बी जो है हमारे पास वो क्या मालूम करना था हमने, एफ डबल प्राइम। एफ प्राइम का हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 9 होता है, 900 हमारे पास, और 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे पास 450 हर्ट्ज में। अब कहते हैं हमारे पास F2 मालूम करना है, तो F कहते हैं हमारे पास होता है 1/2L, और फिर कहते हैं F/m होता है हमारे पास। इसको आप कहेंगे इक्वेशन 1। फिर आपको पता है हमारे पास जो ओरिजिनल टेंशन है हमारे पास उसमें चेंज आया तो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई 1/3 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 को क्या करेंगे हम, ऊपर वाले फार्मूला में पुट करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। इसको पहले मैं रेज कर लेता हूं। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने जो f की जगह पर वैल्यू पुट करनी है वो क्या आ गई है हमारे पास 4f/समथिंग, उसको पुट करेंगे हम और आंसर निकालेंगे। ये देखें अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास f प्राइम आ गया है, ये ठीक हो गया, और यहां पर भी आप क्या लिख लेंगे f प्राइम लिख लेंगे। जो नया चेंज करेंगे हम और फार्मूला लिखेंगे इसका, यहां पर मैं लिख देता हूं F2 1/2L, यहां पर क्या आएगा F, और यहां पर क्या आ जाएगा M। अब देखें हमारे पास इसको आप कह दें 1, बल्कि 3 तक हम पहुंचे हुए थे, इसको कह दें 4, और ये चीज जो है F प्राइम हमारे पास इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2L वैसे का वैसे ही, इसकी जगह पर आएगा 4f/3, M वैसे का वैसे ही, F डबल प्राइम वैसे का वैसे ही। अब देखें 1/2L, और इस 4/3 को अंडर रूट में अलग लिख सकता हूं, और ये F/m को अलग लिख सकता हूं। अब देखें हमारे पास ये वैसे का वैसे ही, और ये 4/3 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1/2L, और ये मेरे पास क्या हो गया F/m। अब देखें हमारे पास जब हमने शुरू किया था इस क्वेश्चन को
यहां से दूसरा जो सॉल्व करना, तो हमारे पास क्या है, f इज इक्वल टू समथिंग, तो ये क्या बन गया हमारे पास, फ्रॉम 4, ये सारा क्या बन गया हमारे पास f, तो क्या रह गया 4/3 f। अब f की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, क्या दी हुई है हमारे पास 4/3, और ये f दिया हुआ है हमारे पास शुरू में 300। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, कितना आता है हमारे पास 346, 346 हर्ट्ज। ये हमारे पास क्या है, उसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले उसको रीड आउट कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, कहता है एन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ दी हुई है ऑर्गन पाइप के हमारे पास, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोड। फंडामेंटल नोड पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। फिर वो कहते हैं एंड नेक्स्ट हार्मोनिक व्हेन इट इज, अब दो चीजें वो बता रहे हैं, ओपन एट द बोथ एंड्स, जब दोनों तरफ से वो क्या हो, एंड ओपन हो, क्लोज एट वन एंड, वन एंड से क्लोज हो और वन एंड से क्या हो, ओपन हो हमारे पास, तो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डाटा लिखते हैं, स्पीड भी दी हुई है हमारे पास, याद रखनी है। डाटा लिखते हैं हमारे पास, डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है हमारे पास लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं चाहिए तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। और फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास, और कुछ नहीं दिया हुआ हमारे पास, सिर्फ स्पीड दी हुई है मतलब v, और कितनी दी हुई है हमारे पास 350 मीटर पर सेकेंड। अब a में कहता है जब हमारे पास ओपन एट बोथ एंड्स, तो उसमें क्या फाइंड आउट करना है हमने, f1 मालूम करना है, और क्या मालूम करना है हमने, f2 मालूम करना है। ये दोनों चीजें मालूम करनी है, ये पहले मालूम कर लेते हैं हम। हमारे पास फार्मूला होता है वही fn, और हमारे पास n v ओवर हमारे पास क्या होता है l, 2l, दोनों एंड्स की बात कर रहा है वो, तो हमारे पास 2l। अब n क्या है हमारे पास, 1 के लिए मालूम करना है, तो 1, यहां पर भी क्या हो गया 1, स्पीड कितनी दी हुई है 350, l कितना दिया हुआ है 2 और 50, 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f1 का आंसर आ जाएगा, जो कि आ जाता है 350 हर्ट्ज। ये हमारे पास किसका आ गया, f1 का आंसर आ गया। फिर f2 का निकालेगा तो क्या करेगा, इसी में इसका पहला जूस और फिर इसका दूसरा जूस। अब f2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा n की जगह पर, v वैसे का वैसे, बल्कि v की जगह पर मैं वैल्यू लिख देता हूं 350, 2 ऐसे का वैसे ही, l की जगह पर l की वैल्यू, और l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, और 10 की पावर क्या है -2। 2 से कट के जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 700 हर्ट्ज। अब बात करते हैं बी जूस की। बी जूस में क्या क्या कहता है फाइंड आउट करना है, कहता है क्लोज एट वन एंड, वन एंड पर क्लोज होता है तो f1 और f3 क्या करना है मालूम करना है। अब हमारे पास देखें कि f1 और f3 मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, देखें f1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 300, सॉरी हमारे पास ये 1 हो गया है, और हाँ v की जगह पर क्या आ जाएगा 350, और इसके फार्मूले के नीचे 2 था। जब हम एक एंड की बात करेंगे, एक एंड क्लोज है हमारे पास, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा 4l आ जाएगा, और l की जगह पर l की वैल्यू 10 की पावर -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 175 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये पहला जूस था इसका, इसका दूसरा जूस क्या होगा हमारे पास, f3 मालूम करना है, 3 रहेगा n की जगह पर, v की जगह पर 350 ही आएगा, और फिर 4, और l की वैल्यू क्या है 10 की पावर -2। जब इसको सॉल्व करेंगे सारे को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 525 हर्ट्ज। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले मैं इसको रेज कर लेता हूं, ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी फ्री हो जाए, हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, आप लोगों की हेल्प की जाएगी, आप लोगों को बताया जाएगा, या फिर मैं उस पर नई वीडियो बना लूंगा कोई,
कि जो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। कहता है हमारे पास अ कर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप ईच एट वन एंड ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। उसकी लेंथ क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। मिनिमम लेंथ दी हुई है तो एल मिनिमम लिखेंगे, 30 mm दी हुई है हमारे पास। एंड लॉन्गेस्ट दिया हुआ है हमारे पास लेंथ, तो लॉन्गेस्ट लिखेंगे। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोड। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है हमने। ठीक हो गया। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो देख लेते हैं। एल मिनिमम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। एल मिनिमम कितना दिया, 30 mm दिया हुआ है। चलो मैं एम को चेंज कर देता हूं, -3 m। एल मैक्सिमम दिया हुआ है हमारे पास, और कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4 मीटर। और फिर कहता है हमारे पास स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। अब दो चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है, एफ मिनिमम मालूम करें और एफ मैक्सिमम मालूम करें। एफ मिनिमम में क्या हो जाएगा मेरे पास, हमारे पास हो जाएगा एन वी और 4L मिनिमम है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। मतलब हमारे पास अगर इधर मिनिमम है तो इधर मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम है तो इधर मिनिमम हो जाएगा। अब सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है हमारे पास। अब n क्या है, n हम ले लेंगे हमारे पास देख लेते हैं 1 पाइप। 1 पाइप की बात कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। v क्या दिया हुआ है हमारे पास, 340, 4, और l हमारे पास क्या दिया हुआ है, l मैक्स दिया हुआ है 4, 4 4 16 हो जाएगा। 340 16, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 21 हर्ट्ज आ जाएगा, 21 हर्ट्ज। अब देखिए हमारे पास जब f मैक्सिमम मालूम करना होगा, फार्मूला सारा वही रहेगा, यहां पर चेंजिंग आएगी, l मिनिमम हो जाएगा 1 वैसे का वैसे ही, और v क्या है मेरे पास 340, और 4 भी वैसे का वैसे ही, और ये कितना है 30 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2833 हर्ट्ज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ